अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं अब कुछ स्टोरीज़ लेके आऊँगी इस्लाम के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम में याजूज माजूज की क्या दास्तान है, याजूज माजूज कौन थे। ओके, तो मुसलमानों का यह मानना है कि क़यामत सुगरा यानी ज़ुहूर आले मोहम्मद और क़यामत कुबरा के दरमियान दज्जाल के बाद याजूज और माजूज का खुरूज होगा। यह सद्दे सिकंदरी से निकल कर सारे आलम में फैल जाएंगे और दुनिया के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस की औलाद से हैं। यह दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मखलूक़ात के फ़रिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 1000 औलाद ना हो, यानी वह उस वक्त तक नहीं मरते जब तक 1000 औलाद पैदा ना कर लें। यह लोग 3 किस्म के हैं। एक वह जो ताड़ से ज़्यादा लंबे हैं, दूसरे वह जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, यानी उनकी मिसाल हाथी से दी जा सकती है। तीसरे वह जो अपना एक कान बिछाते व दूसरा ओढ़ते हैं। उनके सामने लोहा, पत्थर और पहाड़ तो कुछ चीज़ ही नहीं है। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया के आखिर में उस जगह पैदा हुए थे जहाँ सबसे पहले सूरज निकला था। ज़माने फ़तरत से पहले यह लोग अपनी जगह से निकलते थे और अपने करीब की सारी दुनिया को खा पी जाते थे, यानी हाथी, घोड़ा, ऊँट, इंसान, जानवर, खेती बाड़ी जो भी सामने आ जाता था सबको हज़म कर जाते थे, खा पी कर चट कर जाते थे। वहाँ के लोग उनसे बहुत तंग आ चुके थे। ज़माने फ़तरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ज़ुल्क़रनैन उस जगह पहुँचे और उन्हें वहाँ का वाक़या मालूम हुआ और वहाँ की मखलूक ने उनसे अर्ज़ किया कि हमें इस मुसीबत याजूज माजूज से बचाइए, तो उन्होंने 2 पहाड़ों के उस दरमियानी रास्ते को जिससे वह आते जाते थे अल्लाह के हुक्म से लोहे की दीवार से बंद कर दिया था। यह दीवार 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। इसी दीवार के सद्दे सिकंदरी कहते हैं क्योंकि ज़ुल्क़रनैन का असली नाम सिकंदर था। सद्दे सिकंदरी के बन जाने के बाद उनकी खुराक सांप करार दी गई है जो आसमान से बरसते हैं। यह कौम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक वहीं पर बंद रहेगी। उनका असल व तरीका यह है कि वह लोग पूरी रात सद्दे सिकंदरी को चाट कर काटते हैं। जब सुबह होती है और उनके जिस्मों को धूप लगती है तो हट जाते हैं। फिर दूसरी रात कटी हुई दीवार फिर से जुड़ जाती है, फिर से पूरी हुई होती है तो वो फिर से काटने और उसे चाटने में लग जाते हैं। यह लोग इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुरूज करेंगे, दीवार कट जाएगी और यह निकल पड़ेंगे। उस वक्त हालत यह होगी कि यह सब लोग पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और निज़ाम को दरहम बरहम करना शुरू कर देंगे। लाखों लोग मारे जाएंगे और दुनिया की खाने पीने की कई चीज़ें ऐसी बाकी ना रहेंगी जिस पर यह तसर्रुफ़ ना कर ले। यह लोग बला के जंगजू होंगे और दुनिया को मार कर खा जाएंगे। यह ज़मीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया है। इसी दौरान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बरकत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला एक बीमारी भेजेगा जिसको अरबी में नगफ़ कहते हैं। और ये बीमारी इसलिए भेजी जाएगी क्योंकि ये लोग ज़मीन में रहने के बाद भी आसमान को अपना शिकार बनाना शुरू कर देंगे और जब आसमान पे तीर फेंकेंगे और तीर में जब खून लगकर तीर नीचे वापस गिरेगा तो ये बड़े खुश होंगे। तो ये चीज़ मतलब इंतहाई में शुमार कर ली जाएगी। और फिर अलैहिस्सलाम की जो दुआ मांगी है अल्लाह से वो होगी बीमारी के रूप में वो नीचे आएगी। नीचे आने पर वो बीमारी इस तरह से होगी कि ये बीमारी नाक से शुरू होकर ताउन की तरह एक ही रात में उन सब का काम तमाम कर देगी। उनके मरने के बाद उनके मुर्दा जिस्मों को खाने के लिए उनका नामी परिंदा पैदा होगा जो ज़मीन से उनकी गंदगी को साफ़ कर देगा। तो ये थे याजूज माजूज और ये हैं याजूज माजूज। कहना ये सही रहेगा कि ये हैं याजूज माजूज और ये थी इनकी कहानी। शुक्रिया।